अगला सेंटर लिखो सुनारी। अगला सेंटर कौन सा है? सुनारी झुंझुनू में। सुनारी झुंझुनू में। देखो यह भी कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड रिवर कांतली। यह भी कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड नियर रिवर कांतली। यह भी कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड नियर रिवर कांतली। कौन सी नदी किनारे स्थित है? कांतली। देखो यह एक वैदिक कालीन बस्ती थी। इट वॉज ए वैदिक एरा कॉलोनी। यह एक वैदिक कालीन बस्ती थी। इट वॉज ए वैदिक एरा कॉलोनी। यह एक वैदिक कालीन बस्ती थी। इट वॉज ए वैदिक एरा कॉलोनी। साक्ष्य लिखो। बताओ वैदिक काल की बस्ती है तो तांबा मिलेगा या कांसा? लोहा। लिखो लोहा। लिखो लोहा। तो हिसाब से तो नाम होना चाहिए लुहारी। नाम क्या है इसका? सोना मिलता तो सुनारी रखते। दूसरा लिखो चावल। राइस मिले यहां से चावल। तीसरा लिखो घोड़े से खींचे जाने वाले रथ। हॉर्स पुल्ड चैरियट। वैदिक काल में लोग रथ का प्रयोग करने लगे थे। आर्यंस घोड़े लाए थे भारत में। घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ हॉर्स पुल्ड चैरियट। घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ हॉर्स पुल्ड चैरियट। घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ। अगला सेंटर लिखो बरोर। कौन सा अगला सेंटर? श्री गंगानगर। यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर एंशियंट सरस्वती। यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर एंशियंट सरस्वती। यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। साक्ष्य लिखो एविडेंसेस। मुझे बताओ कालीबंगा में कौन कौन सी हड़प्पा के साक्ष्य मिले? प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा। डिट्टो यहां पर प्राक हड़प्पा विकसित हड़प्पा दोनों के लिख लो। प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा। प्री हड़प्पियन एंड डेवलप्ड हड़प्पियन। प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा। प्री हड़प्पियन एंड डेवलप्ड हड़प्पियन। प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बरोर। कालीबंगा से भी मिलते हैं और बरोर से भी मिलते हैं। अच्छा बताओ अफगानिस्तान में कौन सा पत्थर मिलता था? लाजवर्द। लिख लो 8,000 लाजवर्द मन के। 8,000 लेपिस लाजुली बीड्स। 8,000 लाजवर्द मन के। 8,000 लेपिस लाजुली बीड्स। 8,000 लाजवर्द मन। अच्छा आपने कालीबंगा में कैसी मुहर मिलती है? यहाँ पे बटन के आकार की मुहर है। लिखो बटन के आकार की मुहर है। बटन शेप्ड सील्स। बटन शेप्ड सील्स। बटन के आकार की मुहर है। बटन शेप्ड सील्स। अगला सेंटर लिखो जोधपुरा। जोधपुरा कॉस्टम लिख लो जयपुर। जोधपुरा कहां पर है? जयपुर। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है। जोधपुरा जयपुर में है। लिखो यह साबी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर साबी। यह साबी नदी के किनारे स्थित। इट इज लोकेटेड नियर रिवर साबी। कौन सी नदी किनारे स्थित है? साबी नदी के किनारे स्थित है। साक्ष्य लिख लो लोहा। एविडेंस लोहा मिलता है अपने को यहां से। अगला सेंटर लिखो ईसवाल।
ये सवाल उदयपुर में। ये सवाल कहां पर है? उदयपुर। साक्ष्य लिखो लोहा। और बहुत ज्यादा संख्या में लोहा मिला है, जो इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ उद्योग लगे होंगे, इसलिए नाम है औद्योगिक नगरी। लिखो, इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सिटी। इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सिटी। अगला लिखो कुराड़ा। नागौर में। कुराड़ा कहां पर है? नागौर। साक्ष्य लिखो खेती के औजार। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। खेती के औजार। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। फिर नाम ही पड़ गया औजारों की नगरी। लिख लो, इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इक्विपमेंट सिटी। इक्विपमेंट सिटी। इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इक्विपमेंट सिटी। क्या कहा जाता है इसे? इसके बाद वाले सेंटर केवल नाम नाम है, मैं नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर उनकी डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा मैं। मैं तो इसलिए इधर उतारता हूं क्योंकि जगह नहीं बचती। आप क्यों कंजूस होते हो? पिंड पंडल नलियासर में कैसे हो सकता है? हैं भाई, कैसे हो सकता है आप बताओ? मैंने कहा था मैं डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, नलियासर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है ना, तो कैसे हो सकता है कोई किसी में? गाय भैंस में होने वाली सी बात हो गई है तो। कंजूस हो तुम सारे। नहीं हो? कितने लोगों ने आमने सामने उतार रखे हैं? सच सच ही बता दो अपने। कोई नहीं। वाह, उतार लिए तो उतार लिए। डिस्ट्रिक्ट बताऊं इनके? पहला कौन सा लिखा हमने? पिंड पांडालिया चित्तौड़गढ़। पिंड पांडालिया चित्तौड़गढ़। अगला कौन सा है? झाडोल। आप जानते हो उदयपुर। झाडोल कहां पर है? उदयपुर। अगला कौन सा है? मलाह भरतपुर। अगला कौन सा है? सवाई माधोपुर। अगला कौन सा है? एलाना जालोर।
बाकी सारे जयपुर। जयपुर में कौन कौन से 4 सेंटर हो गए बताओ देखिए? नलियासर, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चितवड़। पिंड पंडलिया कहाँ पे? चित्तौड़। झाडोल कहाँ पे? मला है कहाँ पे? कोल माहौली कहाँ पे? एलना कहाँ पे? और जयपुर वाले 4 सेंटर बोलो देखे। नाम पूछेंगे ये सेंटर कहाँ का, सुमिलित कीजिए टाइप का बता दोगे तो बस। एक तो बीच में हमने एक चीज पढ़ी थी कि बेराठ में हमें कुछ चित्र मिले जिनको आपने क्या कहा था? सेल। ऐसे सेल चित्र कई अलग अलग जगह से मिले, तो सेल चित्र कहाँ कहाँ से मिले हेडिंग डाल लो। रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स, इनकी भी मैं एक लिस्ट बनाता हूं, आप नाम लिख लो, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे उनके। उतार लिए? इनकी मैं डिस्ट्रिक्ट लिखवा रहा हूं। पहला कौन सा है? सिक्कर, डडीकर, हरसोरा दोनों अलवर। और ये सवाल पूछा हुआ डडीकर तथा हरसोरा से हमें सेल चित्र प्राप्त होते हैं। सेल चित्र राजस्थान के कौन से जिले में मिलेंगे? अलवर। डडीकर हरसोरा दोनों कहां पर है? अलवर। सोहनपुरा कहां पे? सिक्कर। डडीकर हरकोरा हरसोरा कन्यादह 12, 12 डिस्ट्रिक्ट है 12, तो कन्यादह 12 में। अगला कौन सा है? मुझे लगता है आपको आना चाहिए। बूंदी, डाबी किसान पंचायत स्थापित की गई। कालांतर में बरड़, बरुंगन, गरदड़ा में किसान पंचायतों की स्थापना की गई। बूंदी। रावत बाटा और अलनिया दोनों कोटा, एक कोटा वाली बाउंड्री के ऊपर, एकदम बाउंड्री पे राउत बाटा वाला, तो वो चित्र मिले वो अपने कोटा साइड से मिले। कोटा। आलिनिया वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, आलिनिया के स्टार लगाओ। आलिनिया वाले सेल चित्रों की खोज करने वाले बंदे का नाम था जगत नारायण। क्या नाम था? लिख लो। जगत नारायण ने आलिनिया के सेल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलिनिया। जगत नारायण ने आलिनिया के सेल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलिनिया। आलिनिया के सेल चित्रों की खोज की थी किसने? जगत। तो अब नया पेज खोल लो, नया टॉपिक लो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। हमने पहले मध्य पढ़ा था, फिर आधुनिक पढ़ा था, और अब ये क्या खत्म कर लिया आज हमने? प्राचीन। अगले राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। और पहला टॉपिक डालो राजस्थान की चित्रकला, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की चित्रकला, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की चित्रकला, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान।
एक बार देखना बोर्ड पे, बाद में लिखेंगे अपन। एक बंदे हैं आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम बंदे का? एक बंदा है ओ सी गांगुली, क्या नाम है? और एक बंदा हेवेल, क्या नाम है? इन तीनों ने राजस्थान की चित्रकला के लिए एक शब्द यूज में लिया और शब्द है राजपूत चित्रकला। क्या कहा था? कोई पूछे आपसे कि राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कौन कौन कहते हैं? आनंद कुमार स्वामी, ओ सी गांगुली और हेवेल। सुनना एक बार, बाद में लिखेंगे अपने एक साथ। फिर एक बंदा है डब्ल्यू एच ब्राउन, कौन बंदा है? उसने राजस्थान की चित्रकला कहा था राजपूत कला। क्या कहा था? राजपूत आर्ट। पर जब ये दोनों, ये लोग सारे, कोई इसको राजपूत चित्रकला राजपूत कला कह रहे थे, तब ये वास्तव में इसका नाम ऐसा क्यों दे रहे हैं? कारण कि राजस्थान की ज्यादातर रियासतें किसकी थी? राजपूत राजाओं की। तो राजपूत राजाओं ने चित्र बनवाए, इसलिए नाम क्या दे दिए? राजपूत चित्रकला। पर ये लोग जब राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला लिख रहे थे, तो केवल राजस्थान वाली को नहीं लिख रहे, ये साथ में इसमें जोड़ रहे थे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। किसको जोड़ रहे थे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यहां भी राजपूत राजा थे, राजस्थान में भी राजपूत राजा थे, तो इस पूरे बेल्ट की चित्रकला को नाम क्या दे दिया इन्होंने? बाद में अपने यहां पर एक विद्वान हुए जिनका नाम था राय कृष्ण दास। कौन विद्वान हुए? और उन राय कृष्ण दास ने कहा कि भाई साहब, आप जब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की चित्रकला को साथ में जोड़ते हो, तो वो पहाड़ी पेंटिंग है, वो अलग है, उसका हमारे से कोई भी लेना देना नहीं है। केवल राजपूत राजाओं की वजह से पूरी को राजपूत चित्रकला नहीं कहा जा सकता। हम हमारे वाली को अलग से बोलेंगे, और हमारे वाली राजस्थानी चित्रकला क्या है। और उन्होंने अंतर करके इसका अपने वाली का नाम क्या कर दिया? तो कोई पूछेगा कि राजस्थान की चित्रकला को पहली बार राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था? तो किसने कहा था? और उन तीनों ने क्या क्या कहा था, बताओ देखिए। क्या क्या कहा? राज किसने कहा? राजपूत चित्रकला किसने कहा? और डब्ल्यू एच ब्राउन ने क्या कहा? और राय कृष्णदास क्या कहते हैं? अब कोई आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन से एक विद्वान ने इसे राजपूत चित्रकला नहीं कहा था? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गंगुली, हेवेल और राय कृष्णदास। याद रह जाएगा बात। तो राय कृष्णदास ने क्या कहा? उन गांगुली, स्वामी और हेवेल ने क्या कहा? और ब्राउन क्या कहता है? उतारो ऐसा कैसा। कुमार की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। ये आनंद कुमार ऐसे लिखता था स्पेलिंग, है ना? तो आनंद कुमार स्वामी, गांगुली और हेवल ने क्या कहा था इसको? राजपूत चित्रकला। ब्राउन क्या कहता है? और राय कृष्ण दास क्या कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला। उतार लिया। चले आगे। ये जो आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने 1916 में एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम ही राजपूत पेंटिंग्स ही है। राजपूत पेंटिंग्स नाम की बुक लिखी थी, और इस बुक में पहली बार राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। कैसा विभाजन किया गया? लिखो। 1916 ईस्वी में, इन 1916 एडी, 1916 ईस्वी में, 1916 एडी, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी wrote a book named Rajput Paintings.
आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी wrote a book named Rajput Paintings. आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी wrote a book named राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी तथा इसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। एंड पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर साइंटिफिकली डिवाइडेड इन इट। तथा इसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। एंड पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर साइंटिफिकली डिवाइडेड इन इट। तथा इसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। एंड पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर साइंटिफिकली डिवाइडेड इन इट। राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। अपनी कौन सी बुक में? लाइन चेंज करके लिखो। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल। राजस्थान की चित्रकला को पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की चित्रकला को पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स। 4 भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स। 4 भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स। मैं ग्रुप लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। इंग्लिश वाले भी एक बार नाम हिंदी में लिख लेना, बाद में अलग अलग पढ़ेंगे तब हम इंग्लिश लिख लेंगे। उतार लिए? 4 भागों में बांट सकते हैं आप। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हड़ौत। कौन कौन से 4 भाग है? दोबारा बताओ। देखिए, मेवाड़, मारवाड़, मैंने ऊपर लिखा है भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पे। आप चेक कर लीजिए, इन चारों का भूगोल अलग अलग है। आप मेवाड़ देखेंगे, वहां पहाड़ है।
आप मारवाड़ देखेंगे वहां मरुस्थल है, आप ढूंढाड़ देखेंगे प्लेन इलाका है, आप हाड़ौती देखेंगे पठार है। और जैसे ज्योग्राफी चेंज होगी वहां की कल्चर क्या हो जाएगी, चेंज। कल्चर चेंज होगी तो पेंटिंग में अंतर आ जाएगा, कपड़े चेंज हो जाएंगे, पेड़ पौधे चेंज हो जाएंगे, पेंटिंग में ही तो दिखाएंगे। मनुष्य दिखाएंगे तो कपड़े कैसे हैं, बैकग्राउंड दिखाएंगे तो पेड़ पौधे कैसे हैं, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे एकदम आपके। अच्छा, मेवाड़ वाली पेंटिंग हम सारे पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप के टाइम चावंड से शुरू हुई थी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया था। इसका मतलब चावंड में मेवाड़ वाले चित्र बनने शुरू हुए। चावंड के बाद में अमर सिंह के टाइम में राजधानी आ गई थी उदयपुर। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है, और मुगल मेवाड़ संधि के बाद में राजधानी ट्रांसफर होगी, कहाँ गई, उदयपुर। तो वे चित्र जो पहले चावंड में बन रहे थे अब कहाँ बनने लगे, उदयपुर। कहने का मतलब है कि मेवाड़ के राजाओं ने कहाँ कहाँ चित्र बनवाए थे, कहाँ कहाँ बनवाए, चावंड और उदयपुर। जहां राजधानी होगी राजा वहीं बनाएंगे, तो राजधानी चावंड उदयपुर में थी, चावंड उदयपुर में बन गई। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने बड़े ठिकाने थे, उनमें 16वां ठिकाना देवगढ़ था। 16वां ठिकाना कौन सा था, तो एक ठिकाने की पेंटिंग बहुत फेमस हुई 16 ठिकानों में से, वो ठिकाना कौन सा है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण के चित्र बने, तो एक पेंटिंग कौन सी हो गई, नाथ द्वारा। तो राजा महाराजाओं ने कहाँ कहाँ चित्र बनवाए, चावंड उदयपुर। चावंड उदयपुर क्या है, मतलब पहले वो चावंड में बन रहे हैं, वही राजा महाराजा कहाँ पे लेके आ गए, उदयपुर। ठिकाने में कहाँ पे, और मंदिर में कहाँ पे। मारवाड़ जब हम पढ़ते तो हम पढ़ते राठौड़ों की 3 रियासतें थी, जोधपुर बीकानेर किशनगढ़, पढ़ी थी। तो 3 रियासतें होगी बड़ी बड़ी, कौन कौन सी, जोधपुर बीकानेर और किशनगढ़। 3 छोटी छोटी पेंटिंग और पढ़ेंगे हम, नागौर अजमेर जैसलमेर। कौन कौन सी, नागौर अजमेर और जैसलमेर। 3 बड़ी पेंटिंग कहाँ कहाँ की, जोधपुर बीकानेर किशनगढ़। जो राठौड़ रियासतें वो 3 छोटी छोटी पेंटिंग और कहां से, नागौर अजमेर और जैसलमेर। ढूंढाड़ में पहले राजधानी कौन सी थी, आमेर। सवाई जयसिंह राजधानी कहां पे लेके आगे, तो आमेर जयपुर। तो एक ही बात हो कि पहले वो पेंटिंग आमेर बन रही, बाद में राजा कहां बनाने लगे, जयपुर। जयपुर से अलग होकर एक रियासत बनी थी अलवर। कौन सी बनी थी, एक जयपुर रियासत हो गई, कौन सी होगी, अलवर। फिर ये जयपुर में ठिकाने थे, शेखावाटी ठिकाने थे, उनियारा भी क्या था, एक ठिकाना। उनियारा टोंक में एक जगह पड़ती है, बट ठिकाना हुआ करता था। तो 2 तो रियासतें होगी, कौन कौन सी, आमेर जयपुर और अलवर। 2 ठिकाने हो गए, कौन कौन से, शेखावाटी और उनियार। हाड़ौती में हम जानते हैं हाड़ा चौहानों की पहले रियासत थी बूंदी, बूंदी से टूट के बनी थी कोटा। तो हाड़ौती में 2 कौन सी होगी, बूंदी कोटा। कौन सी हो गई, मेवाड़ में राजाओं ने काम बनवाए, ठिकाने वालों ने, मंदिर वालों ने। आपके मारवाड़ के अंदर 3 बड़ी रियासतें, 3 छोटे छोटे कहां पे। उसके बाद में आपके यहाँ पे ढूंढाड़ में कहां पे, आमेर जयपुर, अलवर। 2 ठिकाने कौन से, शेखावाटी और उनियारा। और ये आपके हाड़ौती में कहां पे, बूंदी और कोटा। अब सिंपल कोई ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा, इनमें से उनियारा पेंटिंग को आप कौन सी चित्रकला में शामिल करेंगे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। कोई ये पूछ लेगा इनमें से कौन सी पेंटिंग को आप मेवाड़ चित्रकला में शामिल नहीं कर सकते हैं, चावंड, देवगढ़, नाथ द्वारा, उनियारा। याद रह जाएगी सारी बातें इस प्रकार से। अच्छा, अब मैं आपको पूछूंगा आजकल चित्र कैसे बनते हैं, तो आपको सर कागज में बन जाते हैं, आपको सर कैनवास पे बन जाते हैं, है ना, लकड़ी के किसी उस पे बन जाएंगे, दीवार पे बन जाएंगे, अलग अलग प्रकार के बनेंगे। अपने को पुराने जितने भी चित्र मिले ना वो मिले किताबों के अंदर। कितने मिले, इसका मतलब इंडिविजुअल पेंटिंग नहीं बनती, अलग से किसी ने पेंटिंग नहीं बनाई। कोई एक बुक लिख रहा है, मान लो एक बंदा है कोई बुक लिख रहा है, तो उसने क्या किया कि बुक के एक साइड के अंदर तो कुछ लिखा और दूसरे साइड में क्या बना दी, पेंटिंग। जैसे रामायण लिख रहे थे तो मान लो राम सेतु बनाना है, तो इधर तो लिखा नल नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण किया गया, इधर राम सेतु का निर्माण हो रहा है, एक पेंटिंग बना दी। फिर कोई एक सीन लिखा, उसकी पेंटिंग बना दी। तो पुराने जितने भी अपने को पेंटिंग मिली है वो सारी किस में मिली है, पुस्तकों में। किस में मिली है, अच्छा, राजस्थान की पुरानी जितनी पुस्तकें हैं वो सारी जैनों की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है, आप याद कर लो, बोले आपके जिन विजय सूरीन, हर विजय सूरीन, सारे सूरी सूरी पढ़ते हैं, हेमचंद्र सूरीन, ये सूरी नाम वाले सारे के सारे कौन है, जैन। तो राजस्थान की पुरानी पुस्तकें किसने लिखी, पुरानी पुस्तकों में क्या मिलते हैं, चित्र। इसका मतलब पुराने चित्र जैनों के। पुराने चित्र कहां पे है, जैनों। इसलिए कोई पूछेगा भाई राजस्थान के पुराने चित्र किसके पास मिलेंगे, जैनों के पास। जैनों ने जैसलमेर के अंदर अपना एक भंडार बना रखा है, जिनभद्र सूरी भंडार। क्या बना रखा है, कहां पर है जिनभद्र सूरी भंडार, यहाँ पे जैनों की पुरानी किताबें पढ़ी, और उन पुरानी किताबों के अंदर अपने को क्या मिल जाते हैं, चित्र। तो मैं कह सकता हूं प्राचीन चित्रित ग्रंथ। कौन से ग्रंथ, प्राचीन चित्रित ग्रंथ, पेंटेड टेक्स्ट जो मिले अपने को वो कहां पर मिलते हैं, जिनभद्र सूरी भंडार कहां पर है, लिखो, राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ, एंशियंट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ, एंशियंट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ, एंशियंट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में रखे गए हैं।
आर कैप्ट इन जिनभद्र सूरी भंडार ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में रखे गए हैं। आर कैप्ट इन जिनभद्र सूरी भंडार ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में रखे गए हैं। आर कैप्ट इन जिनभद्र सूरी भंडार ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के कौन से भंडार में रखे गए? कौन से वो ग्रंथ है इसे अपने पास? तो लिखो जैसे, एक आधा ग्रंथ का नाम लिखते हैं अपने। एक ग्रंथ का नाम है ओघ नियुक्ति वृत्ति, जैनों की किताब है एक। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? ओघ नियुक्ति वृत्ति। एक बुक का नाम है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। जैनों की किताबों के नाम है ये पुराने। क्या क्या नाम बताओ देखिए? ओघ नियुक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्ण। क्या है ये दोनों? चित्रित ग्रंथ। क्या है? चित्रित ग्रंथ। कहाँ रखे गए? जिनभद्र सूरी भंडार कहाँ है? अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, जिनभद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? किस बात के लिए फेमस है वो? चित्रित ग्रंथों के लिए। किसके लिए? चित्रित ग्रंथों के। चित्रित ग्रंथ कौन कौन से? ओघ नियुक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्ण। याद रहेगा? एक एक का पोस्टमार्टम करें अब। लिखो मेवाड़। मेवाड़। राजस्थान में सबसे पहले पेंटिंग बननी शुरू हुई थी तो कहां शुरू हुई थी? मेवाड़। लिखो, मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। मेवाड़ इज मदरलैंड ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। मेवाड़ इज मदरलैंड ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। मेवाड़ इज मदरलैंड ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की चित्रकला क्या है? इधर देखना है एक बार, 2 मिनट फिर लिखेंगे अपने। 1260 में मेवाड़ में एक राजा थे, उनका नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? इनके टाइम में इनकी राजधानी आहड़ में, हम पढ़ते हैं मेवाड़ की 2 राजधानियां नागदा और आहड़। आहड़ के अंदर एक ग्रंथ चित्रित किया गया। जैनों ने किताब लिखी, उस किताब में अपने को चित्र मिलते हैं। किताब का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम बोलो देखे? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किस राजा के टाइम में? कब? कहां पे? कौन सी बुक चित्रित की गई? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब कोई आपको पूछ ले कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक पुस्तक कहां की पेंटिंग की जानकारी देती है? मेवाड़। ये कहां पे चित्रित की गई थी? कहां पे? आह। एक काफी साल बाद की एक बुक और मिलती है हमें, 1423 की एक बुक मिलती है, मोकल के टाइम की। किसके टाइम की? कुंभा के पिताजी थे मोकल। सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है देलवाड़ा। कौन सी जगह? देलवाड़ा से एक बुक मिली है। जैनों के अंदर 24 भगवान में, उनमें एक भगवान का नाम है सुपार्श्वनाथ। क्या नाम है? तो बुक का नाम है सुपार्श्वनाथ चरितम। बुक का नाम क्या है? सुपार्श्वनाथ चरित चरितम। ये बुक कहां से मिली अपने को? देलवाड़ा से। कहां से मिली है? कौन से राजा के टाइम लिखी गई? कब लिखी गई? कुल मिला के मेवाड़ के चित्रित ग्रंथ 2 मिले हमें। कौन कौन से बताओ? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरित। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहां से मिला? कौन से राजा के टाइम का? कब का है? सुपार्श्वनाथ चरितम कहां से मिला? कब का है? कौन से राजा के टाइम का? उतार लो ऐसा कैसे?
उतार लिए। अब अपने एक एक मेवाड़ में भी तो अलग अलग है, पहले चावंड उदयपुर है तो हेडिंग डालो चावंड उदयपुर। किसके टाइम में शुरू हुई थी यहाँ की चित्रकला? महाराणा प्रताप। हेडिंग डाल लो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। हेडिंग डाल लो महाराणा प्रताप। लिखो महाराणा प्रताप आगे लिखो। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। एक चित्रकार हुआ करता इन दिनों में, नासिरुद्दीन, पढ़ा है हमने? नासिरुद्दीन नाम का एक चित्रकार था, उसने पेंटिंग बनाई ढोला मारू की। किसकी पेंटिंग बनाई? ढोला मारू की पेंटिंग बनाई थी। कभी आपने देखे हो तो एक ऊंट पे चढ़े हुए महिला और पुरुष, ऊंट पे जो महिला और पुरुष की जो फोटो है वो फोटो किसकी है? ढोला मारू की पेंटिंग है। तो ये महाराणा प्रताप के कौन से एक चित्रकार ने बनाई थी? ये पेंटिंग अभी तक अपने पास सेव है। ये पेंटिंग आजकल रखी हुई है दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में। कहाँ रखी हुई? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय है जो दिल्ली का, वहां पर रखी हुई है। लिखो नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया था। नासिरुद्दीन डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ ढोला मारू। नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया था। नासिरुद्दीन डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ ढोला मारू। नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया था। नासिरुद्दीन डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ ढोला मारू। ढोला मारू का चित्र बनाया था जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, विच इज केप्ट इन नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, विच इज केप्ट इन नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, विच इज केप्ट इन नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। अगला राजा लिखो अमर सिंह। प्रताप के बाद अमर सिंह राजा बने थे। अमर सिंह फर्स्ट। नासिरुद्दीन महाराणा प्रताप के दरबार में थे। महाराणा प्रताप की डेथ होगी तब नासिरुद्दीन किसके दरबार में आ गए? और अमर सिंह के टाइम में उसने संगीत की राग पर आधारित एक चित्र बनाया था, उसका नाम है रागमाला। क्या नाम है? संगीत में 6 प्रकार की राग और 36 रागिणी होती है। राग कितनी होती है? और रागिनियां, उन 36 प्रकार की रागिनी और 6 प्रकार की रागों के आधार पर अपने कई चित्र बनाए गए थे जिनको क्या बोलते हैं? रागमाला। ये किसने बनाया मेवाड़ में? नासिरुद्दीन। कब बनाया गया? 1605। किसके टाइम में? देखो 1605 ईस्वी में, इन 1605 एडी, 1605 ईस्वी में, इन 1605 एडी नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। नासिरुद्दीन डिपिक्टेड रागमाला। नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। नासिरुद्दीन डिपिक्टेड रागमाला। नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। इसी टाइम आपके 12 महीनों पर आधारित चित्र बनाए गए, उनको बोलते हैं 12 मासा। क्या बोलते हैं? संगीत की राग पे जो चित्र बने वो तो क्या कहलाते हैं? रागमाला। और 12 महीनों पे जो बने वो क्या कहलाते हैं? लिख लो। इसी समय 12 मासा का भी चित्रण किया गया था। 12 मासा वॉज ऑल्सो डिपिक्टेड दिस टाइम। इसी समय 12 मासा का भी चित्रण किया गया था। 12 मासा वॉज ऑल्सो डिपिक्टेड दिस टाइम। इसी समय 12 मासा का भी चित्रण किया गया था। 12 मासा वॉज ऑल्सो डिपिक्टेड दिस टाइम। अब अमर सिंह के बाद में लड़ाई बंद हो गई थी। लड़ाई बंद हो गई तो राजधानी कहां पर आ गई थी? उदयपुर। तो यहां पे आने के बाद एक राजा बने जगत सिंह फर्स्ट।
कौन राजा बने? अब मुझे बताओ, युद्ध काल में कला को ज्यादा बढ़ावा मिलता है या शांति काल में? जगत सिंह के टाइम में शांति थी तो चित्रकला को खूब बढ़ावा मिला, इसलिए चित्रकला का स्वर्ण काल यदि किसी का टाइम है तो किसका टाइम है? जगत सिंह। देखो इसका शासनकाल हिज रिजीम, इसका शासनकाल हिज रिजीम मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था, वो गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़। इसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। हिज रिजीम वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़। इसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़। मेवाड़ चित्रकला का क्या था? स्वर्ण काल। किसका टाइम? तो इसने क्या किया, एक पेंटर का डिपार्टमेंट बनाया अलग से। इसने कहा यार अब शांति से बैठे हैं तो पूरा एक डिपार्टमेंट बनाओ, उस डिपार्टमेंट में एक ही काम होगा, केवल क्या बनाए जाएंगे? चित्र। उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया चितेरोरी ओबरी। क्या नाम रखा गया? चितेरोरी ओबरी। ओबरी का मतलब होता है कमरा। ओबरी का मतलब तो क्या होता है? चितेरे मतलब पेंटर। चितेरे मतलब क्या होता है? पेंटर का कमरा। चितेरोरी ओबरी मतलब पेंटर का कमरा, मतलब पेंटिंग का डिपार्टमेंट का दो आप। इसी का एक नाम और था, तस्वीरारो कारखानो। क्या नाम था? अब मुझे बताओ भाई, पेंटर का पूरा डिपार्टमेंट ही होगा, खूब सारे पेंटर बनेंगे तो वहां पेंटिंग कब बनेगी? कम बनेगी या ज्यादा बनेगी? ज्यादा चीजें जहां पर बनती है उसको अपने क्या कहते हैं? कारखाना। और कारखाने में इसमें क्या बन रही थी? तस्वीरें। तो नाम क्या पड़ गया इसका? तस्वीरारो। तो कोई पूछेगा कि मेवाड़ में पेंटिंग डिपार्टमेंट किस नाम से जाना जाता था? चितेरोरी ओबरी या तस्वीरारो कारखाना। किसने स्थापित किया? लिख लो। इसने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग डिपार्टमेंट। इसने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग डिपार्टमेंट। चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग डिपार्टमेंट। जिसे चितेरोरी ओबरी या तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज चितेरोरी ओबरी और तस्वीरारो कारखानों। जिसे चितेरोरी ओबरी या तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज चितेरोरी ओबरी और तस्वीरारो कारखानों। जिसे चितेरोरी ओबरी या तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज चितेरोरी ओबरी और तस्वीरारो कारखानों। इनके टाइम में एक पेंटर था, उस पेंटर का नाम था साहिबदीन। क्या नाम था? और साहिबदीन ने रागमाला का चित्रण किया। संगीत की राग पर जो चित्र बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? रागमाला। तो अमर सिंह के टाइम तो रागमाला का चित्रण किसने किया था? और इस टाइम में किसने किया? लिख लो। साहिबदीन ने रागमाला का चित्रण किया। साहिबदीन डिपिक्टेड रागमाला। साहिबदीन ने रागमाला का चित्रण किया। साहिबदीन डिपिक्टेड रागमाला। ये सवाल पूछा, स्टार लगाना। साहिबदीन ने रागमाला का चित्रण किया। साहिबदीन डिपिक्टेड रागमाला। तो अब जगत सिंह ने कहा क्या रही है रागमाला 12 मासा ये बनाते रहते हो, संगीत पे बना दिए, महीनों पे बना दिए। तो कहा सर तो किसी ने कहा मेरा बनाओ। अब आराम से बैठे यार, युद्ध थोड़ी है, मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, मेरी पेंटिंग बनाओ। तो राजाओं के व्यक्तिगत चित्र इसी टाइम में बनने शुरू हुए। वो भी किसने बनाने शुरू किए? लिख लो। इसने मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए थे। He also depicted individual paintings of kings of मेवाड़। इसने मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए थे। He also depicted individual paintings of kings of मेवाड़। तो महाराणा प्रताप की सबसे पुरानी फोटो इसी के टाइम की है। जगत सिंह के टाइम में महाराणा प्रताप की फोटो पहली बार बनाई गई थी। मेरे परदादा जी की बनाओ। इसने मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए थे। एक इस टाइम एक पेंटर और हुआ करता, उसका नाम था मनोहर। क्या नाम था? लिख लो। मनोहर भी इस समय का प्रमुख चित्रकार था। मनोहर वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। मनोहर भी इस समय का प्रमुख चित्रकार था। मनोहर वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। मनोहर भी इस समय का प्रमुख चित्रकार था। मनोहर वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। कल पढ़ेंगे बाकी।